25 बोल के पथेर अंतर्गत बनता है। हमारी ये कक्षा चल रही है। तो कल हम बात कर रहे थे ये कर्म पर, दो प्रकार के, घाती और अघाती। उनमें भी फिर चार चार, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय। और अघाती में आयुष्य, नाम, गोत्र और वेद। फिर इनकी आगे उप प्रकृतियां, ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की 9, इस पर चर्चा कर रहे थे। ये 47 है, जो अप्रशस्त ही होती है, ये शुभ होती ही नहीं है। और अघाती में ये जो प्रकृतियां हैं, आयुष की 4, नाम की 93 या 103, की अलग अलग धारणा से, गोत्र 2 है, वेदी ये 2 है। और कुल 101 या 111 ये प्रशस्त भी होती है और अप्रशस्त भी होती है, दोनों तरह की। अब इनकी थोड़ी सी डिटेल हम समझ लेते हैं। ज्ञानावर्णी की 5 प्रकृतियां कौन सी हैं? ज्ञानावर्णी की 5 उप प्रकृतियां हैं। मति ज्ञानावर्णी, जो मति ज्ञान पर आवरण करता है। क्योंकि 5 तरह के ज्ञान हमने जाने थे: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मंत्र ज्ञान और केवल ज्ञान। इन पर जो आवरण करता है वो उन कर्मों का हमने मति ज्ञानावर्णीय, श्रुत ज्ञानावर्णीय, अवधि ज्ञानावर्णीय, मन ज्ञानावर्णीय, केवल ज्ञान। देखो ये सारी चीजें उनकी डिटेल, भेद पर भेद जो है ना, वो समझने के लिए है। अगर हम इसको बहुत संक्षेप में लें तो ज्ञान तो एक ही है। ज्ञान ही आत्मा, आत्मिक ज्ञान पर उनके भेद पर भेद करके हम उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये ज्ञानावर्णी कर्म की 5 उप प्रकृतियां हुई: मति ज्ञानावर्णी, श्रुत ज्ञानावर्णी, अवधि ज्ञानावर्णी, मन ज्ञानावर्णी, केवल ज्ञानावर्णी। अब दर्शनावर्णी की 9 कैसे हैं? उसमें चक्षु दर्शनावर्णी है, जो अब चक्षु और अचक्षु, दर्शनावर्णी यानी चक्षु से दर्शन होता है उस पर आवरण, जो बिना चक्षु के, यानी 5 इंद्रियां हैं उसमें से चक्षु को अलग ले लिया और बाकी पांचों को अलग ले लिया। तो चक्षु दर्शनावर्णी ने चक्षु से, जो आंख से जो नजर आता है उस पर आवरण आ गया, वो चक्षु दर्शनावर्णी हुआ। और अचक्षु दर्शनावर्णी जो उनको छोड़कर अन्य इंद्रियों से जो जाना जा रहा है उस पर जो आवरण है वो अचक्षु दर्शन। अवधि दर्शनावर्णी की अवधि दर्शन जिससे नहीं हो रहा, और केवल दर्शनावर्णी, ये 4 तो है दर्शन की, दर्शनावर्णी। और 5 ये है निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और सत्यान। निद्रा तो एक सामान्य निद्रा है कि जैसे वो बोलते हैं ना कि श्वान की तरह कुत्ता भी सोता है, हल्की सी आहट होती उठ जाता है। तो ऐसी जो सरल तरह से निद्रा, वो तो एक ही है। ये निद्रा निद्रा क्या है, जो कि वो आसानी से उठे ही ना, कि कुछ भी हो जाए, दरवाजे खटखटाते रहो वो सोता रहता है। ये इतनी गाढ़ी निद्रा होती है, ये निद्रा निद्रा। और प्रचला है कि खड़े या बैठे बैठे सो जाना, ये प्रचला है। ये और भी ज्यादा, मतलब इससे ये ज्यादा गाढ़ी है, उससे और ये प्रचला। उससे भी ऊपर है प्रचला प्रचला, चलते चलते सो जाना। चलते चलते कैसे सो जाते हैं, है ऐसा ही है। खड़े खड़े तो क्या है, बसों में या ट्रेन में देखते हैं वो, बॉम्बे में क्या होता है, वो जो ट्रेन होती है लोकल ट्रेन, वो खड़े होने वाले ज्यादा होते हैं, बैठने वाली सीटें कम होती है। तो खड़े खड़े पकड़ा हुआ हाथ और सोए होते हैं। ऐसे भी देखिए हमने, नींद पूरी कर लेते हैं। और चलते चलते, अब ड्राइविंग में देखो, मेरा भी ऐसा तजर्बा रहा कि कई बार बीच में ड्राइव कर रहे हैं और सो गए। तो ये चलते चलते, हाँ हो सकता है, ये होता है। तो ये प्रचला प्रचला, हाँ तो ये और भी गाढ़ी निद्रा है। ये सत्यान है कि ये निद्रा में वो व्यक्ति उठकर कोई काम करके आता है, ऐसा काम कर देता कि जो मतलब बहुत कठिन होता है, असंभव सा होता है, पर वो करके आता है और आगे सोचता है उसको कोई याद नहीं होता। तो ये सत्यांगी, यानी इस प्रकार से दर्शनावर्णी की 9 उप प्रकृतियां हैं। आगे चलते हैं मोहनीय कर्म की 28। मोहनीय कर्म के 2 भाग हैं: चरित्र मोहनीय, दर्शन मोहनीय और चरित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के ये 3 भाग बताए हैं: मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और संकित मोहनीय। ये 3 भाग जो है ना, ये बाद में होते, पहले शुरू में तो एक ही होता है। तो मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और संकित मोहनीय। और चारित्र मोहनीय
चारित्र मोहनीय क्या है? चारित्र मोहनीय में क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार है। यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों के चार चार भेद हो गए। जैसे मान लो ये क्रोध है, तो एक क्रोध है बहुत अधिक तीव्र है, अनंतानुबंधी। दूसरा उससे थोड़ा कम है, अप्रत्यक्षानी। और तीसरा प्रत्यक्षानी। चौथा संज्वलन। है तो क्रोध ही, लेकिन उसकी जो थर्मोमीटर है वो अलग अलग है। यानी ये जो अनंतानुबंधी है, अप्रत्यक्षानावर्णी, प्रत्यक्षानावर्णी और संज्वलन। तो ऐसे ही मान के भी चार हो गए, माया के भी चार, और लोभ के भी चार। तो कुल जो है 16 ये हुए कषाय। ये चरित्र मोहनी में 16 कषाय हुए। और ये 9 कषाय, ये आपको बताया था कि 9 कषाय क्या है? हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक। इनको हम कषाय भी नहीं कहते, और ये भी नहीं कहते कि ये कषाय नहीं है, ऐसा भी। जैसे जिस जिस स्तर के, जिस तरतमता के कषाय होते हैं, उसी तरतमता के लोग शायद भी। अगर ये तीव्र है तो ये भी तीव्र होंगे, अगर ये मंद है तो ये भी मंद होंगे। ये उनके उन्हीं के अनुपात में चलते हैं। तो ये 16 और ये है 9। इस तरह से 25 और 3 ये मिला दो 28 ऊपर गिरते। फिर अंतराय कर्म की 5 है। दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, विरक्ति, ये भी आप जानते हैं। और फिर आयुष कर्म की 4 है। नरक आयु, त्रिंच आयु, मनुष्य आयु और देव। अभी नाम कर्म की जो जानने के पहले ये तो शब्द हैं उनको परिभाषित किया गया है कि ये ऐसे था। संस्थान नाम कर्म क्या है? शरीर से संबंधित है, कि शरीर बनाने के लिए उन पर्याप्तियों के अनुसार जीव जो है वो उन पुद्गलों को ग्रहण करता है। और वो ये बीच में संस्थान नाम कर्म है। इसके उद्देश्य से शरीर स्कंदों की आकृति बनती है। ये शरीर के जो पार्ट्स हैं, जो उनके समूह हैं, उनकी आकृतियां जो है वो इस नामकरण के कारण इससे बनती है। और बंधन क्या है? कि परमाणु आपस में इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होने को कहते हैं बंधन। पर अभी वो एक में एक नहीं हुए। जैसे उदाहरण दिया गया तिल के लड्डू का। तिल का लड्डू इकट्ठे हैं, परंतु अलग अलग भी है, एक दूसरे में घुसे हुए नहीं है। हाँ, ये है बंधन नामकरण। और संघात क्या है? कि जिसके उद्देश्य से परमाणु आपस में चिकने आटे के लड्डू के समान एक में एक हो गए, वो सारे एक में एक हो जाते हैं, वो है संघात। यानी आपस में संग हो गया उसका। तो ये 3 शब्द था, इसको आगे इसमें आएंगे, इसलिए ये पहले ले लिया। तो अब नामकर्म की प्रकृतियां क्या है? कि गति नामकर्म, इसमें 4 हैं, आपको मालूम है। 4 गतियां, नरक, त्रेंच, मनुष्य और देव। तो 4 नरक, नरकायु नामकर्म हो गया, ये त्रेंच का, ये मनुष्य का, देव, 4 हो गए। जातियां 5 हैं, वो 5 तरह के नामकर्म हो गए उसके। अब शरीर भी 5 तरह के हैं, तो 5 तरह के उसके नामकर्म हो गए। बंधन, बंधन भी 5 तरह की क्यों हो गए? औदारिक शरीर के लिए बंधन अलग से तरह से होगा, वैक्रिय के लिए अलग से होगा, आहार के लिए अलग से होगा, तेज से अलग, ये भेद हो गए उनके। तो बंधन भी जितनी तरह के शरीर है उतनी तरह के बंधन हुए। और उतनी तरह के ये संघात, ये औदारिक शरीर की रचना कैसी हो रही है, वैक्रिय कैसी हो रही है, उसकी कैसी, उसमें संघात का भी नाम आ गया। फिर संस्थान है, कि वो उनका जो आकार है वो किस प्रकार का, सम चतुर ये संस्थान है। ना ना, ये पर्याप्ति के समय जब शरीर बन रहा है उस समय है ये। वो नाम कर्म जैसे बना वैसे ही उसके संघात होगा, बंधेंगे। बन तो पहले गए, नाम कर्म के भेद है ना, नाम कर्म बन गया, अब उसके अनुसार ही आगे शरीर की रचना होगी, बंधा हुआ उसके हिसाब से। संस्थान है, सम चतुर संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, वामन, कुब्ज, कुंडक, यानी उनके आकारों का है। एक अलग अलग तरह के सम चतुर्भुज, यानी कि जिसका शरीर बिल्कुल प्रमाण से है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है वो प्रमाण सहित है। और न्यग्रोध परिमंडल है, उसमें क्या होता है कि नीचे ऐसा तो वो कम है, ऊपर ज्यादा है, या ऊपर नीचे ज्यादा, ऊपर कम है, इस प्रकार का न्यग्रोध परिमंडल। हाँ हाँ, वो इस तरह का न्यग्रोध कहते हैं बरगद को ही। और स्वाति,
ये उल्टा है इसका, दोनों। और वामन महाराज जी, पूर्ण। महाराज जी यहाँ पे वहाँ कई बार शादी भी पड़ा हुआ है, जैसे समतुरस युग्रोत परिमंडल शादी वामन कुंभज कुंडक, ये कहीं हाँ कहीं है, मैंने ये भी हाँ है कहीं पे साथ में हमने आता शॉर्ट है में ना। लिखा हुआ है। हाँ, अच्छा, हाँ जी। शॉर्ट में लिखा हुआ, पूरा नहीं लिखा हुआ। स्वाति परिमंडल वो संस्थान है, वामन है, उपजक है, हुंडक है, ये मतलब कि 5 तरह के, ये 6 तरह के संस्थान। तो ये हमने प्रकृतियों की संख्या जो ना वो उसको मिला रहे हैं। और ऐसी सहनन भी 6 तरह का है। वज्र वृष नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, कीली सेवा, ये 6 तरह के हुए। ऐसे ही आगे अंगोपांग। अंगोपांग क्या होते हैं? अंग जैसे हाथ है, पैर है, पेट है, ये भी कुछ अंग है। और उपांग है, हाथों की उंगलियां हैं या जो और छोटे, वो उपांग है। तो अंग उपांग जो किस किस के होते हैं? 5 तरह के शरीर हैं। पांचों में आपने जाना था कि अंगोपांग कौन कौन से शरीर के होते हैं? औदारिक, 3 शरीरों के। बैक्टीरी और हार्ड। तेजस और कार्बन के अंगोपांग नहीं होते, इसलिए अंगोपांग में 3 भेद ही हुए, औदारिक के हिसाब से, बैक्टीरी के और हार्ड। और वर्ण, वर्ण कितने? 5 होते हैं। कृष्ण, श्वेत, नील, रक्त और पीला। काला, सफेद, नीला, लाल और गंध 2 तरह की है, तो 2 तरह के नामकरण हो गए, दुर्बी सुरभि गंध, दुर्बि गंध। रस 5 तरह का है मुख्य, वैसे तो कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन मुख्य है तीखा, कड़वा, कसैला, खट्टा, मीठा। स्पर्श 8 प्रकार के हैं, शीत, उष्ण, रुक्ष, स्निग्ध, गुरु, लघु, कर्कश, मुलायम। उसी नामकरण के अनुसार वैसा ही वो स्पर्श मिलता है। और अनुपूर्वी क्या है? अनुपूर्वी एक तरह से किसी ट्रैक पर ले जाने वाली विशेष शक्ति है, अनुपूर्वी। अब जो नरक में ले जाने वाली है वो नरक अनुपूर्वी होगी। यानी जब जब जिसमें यहाँ से मृत्यु होती है, वो जीव इस शरीर को छोड़कर आगे जहां उसने जन्म लेना है वहां तक ले जाने में अनुपूर्वी काम करती है, यानी एक तरह के ट्रैक देती वो। तो नरक अनुपूर्वी, क्रेंच अनुपूर्वी, मनुष्य अनुपूर्वी, देव अनुपूर्वी। हाँ, उदय में आएगा उसका नामकरण के अनुसार, नामकरण के अनुसार। हाँ। फिर है विहायो गति, वो अलग से गति है, वो शुभ या अशुभ 2 तरह की हो सकती है। इस तरह से कुल मिलाकर ये नामकरण के भेद हुए। गति के 4 अभी जो हमने देखे हैं, जाति के 5, शरीर के 5, बंधन के 5, संघात के 5, संस्थान के 6, सहनन के 6। ये मतलब ग्रुप है, एक 7 ग्रुप है और संख्या उनकी ज्यादा है, इसलिए इसको पिंड प्रकृतियां कहते हैं। ये अंगोपांग के 3 हो गए, स्पर्श के 8, रस के 5, गंध के 2, वर्ण के 5, गत्यानुपूर्वी गति के अनुसार अनुपूर्वी जो है वो 4 है, व्याय गति के 2। तो ये कुल मिलाकर 65 हुए। वैसे 14 हैं, ये ग्रुप के 14 हैं जाति गति के हिसाब से, लेकिन उनके आगे प्रभेद करके ये 65 हो, 65 तरह की नाम प्रकृति की हुई। और कुछ अलग अलग है, वो ये 28 है। अगुरु, लघु, अपघात, पराघात, उच्छ्वास, ऐसे करके ये 28, 28 ये और 65 ये, कुल मिलाकर ये 93। इतनी उप प्रकृतियां नामकरण। फिर आगे गोत्र कर्म में। हाँ जी। जैसे रस है, रस है 5 प्रकार का, हम्म। गंध है 2 प्रकार की, स्पर्श है 8 प्रकार का। तो वो जो वर्गनाएं आती हैं, औदारिक वर्गनाएं, वो उसी हिसाब से हल्का, भारी, मुलायम, कर्कश वैसी होती हैं, उनमें भेद होता है। हाँ। अच्छा, हाँ जी, हाँ हाँ, खुद गल में सारे, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जैसे मान लो मुलायम स्पर्श है और वो वहां पर सेट होना है। हाँ जी, हाँ 4 के फिर आप, हाँ हाँ जी, हाँ जी, अगर वो ठंडा है और गुरु है तो वो जो है शरीर का वो क्या होगा, वो मुलायम। हाँ हाँ ठीक है।
रुचता हो तो वो और रुद्रा हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, गुरु लघु के कारण और शीत विषय के कारण उसका वो फर्क आ। बेसिकली तो 4 है और परमाणु में तो 2 ही है। जैसे मैं इसको थोड़ा समझना चाह रही हूँ, जैसे मान लो कपड़ा होता है, अब कपड़े के जो तंतु है वो तो एक ही प्रकार के हैं। अब कोई कपड़ा मुलायम होता है, कोई खुरदरा होता है, तो उसके अंदर जो स्पर्श होता है वो चेंज हो गया। अब जो ऊनी कपड़ा होता है उसमें गर्म हो गया, और जो सूती कपड़ा हो उसमें शीतलता है। जी कपड़ा तो कपड़ा ही है। हाँ लेकिन वो मुलायम कपड़ा कपड़ा लेकिन वो गर्म नहीं होता। हाँ जी हल्का हाँ थोड़ा मोटा सा किया हुआ कपड़ा, हाँ कपड़ा कपड़ा गर्म नहीं, हाँ गर्म नहीं। ये डिपेंड करता है कि उसके ऊपर जो कपड़ा है। हाँ, तो पुद्गल पर डिपेंड करेगा ना। तो मेरा मेरा प्रश्न ये था कि वो वर्गना जो आ रही है वो वर्गना भिन्न भिन्न प्रकार की होगी क्या उस? अच्छा 8 उष्ण के मिलाकर एक शीट बनता है। अच्छा 8 हाँ, 8 उष्ण के मिलाकर शीत बनता है। कैसे अलग-अलग कैसी 8 उष्ण है। हाँ जी और उष्ण के ज्यादा संख्या में 8 रिडक्शन हुए तो वो शीट के कन्वर्ट हो। हाँ, वो तो एक ही है, तो एक ही है ना। तो वो कन्वर्ट होने की क्रिया वो शरीर में आने के बाद होती है। ये तो उसके मतलब जो नामकरण है हाँ उसके अकॉर्डिंग इसकी सुविधा अवस्था कैसी है। अच्छा हाँ, वो भी तो चेंज होता रहता है, हर समय चेंज हो रहा है बॉडी के अंदर। हाँ समझ आया। जैसे इसमें भी बताया था बंधन नामकरण। हाँ जी यहाँ जुड़ना है बंधन, जो पेट उधर आता है आपका जो भोजन खाती है हाँ उसमें नीचे जब जाके साथ साथ जुड़े जा रहे हैं। हाँ और कई जगह ऐसी है जहाँ पर उसमें जुड़ना नहीं है, हाँ परिमंडल आ गया, अब नाक का छिद्र है, हाँ अगर इसके जैसे ये भी जुड़ने लग गए हाँ नाक बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी। हाँ तो ये भी जुड़ेंगे, हाँ यहाँ बंधन काम नहीं करेगा हाँ हाँ और जहाँ जुड़ रहा है वो बंधन काम कर रहा है। तो इसकी शेप बन रही है, तो इसकी शेप बनने की इसमें नीचे जब नाक आ रही है हाँ तो उसमें और पुतल आगे जुड़े जा रहे हैं। हाँ, जहाँ ये और यहाँ ऊपर से पतला पतला है। ये बंधन है, बंधन में सिर्फ उसका वहां तक लगना हाँ संघात का फिर जुड़ जाना, जी फिर जुड़ जाना। पहले तो वो उसके बाद प्लेसमेंट होती है कहाँ कहाँ उतर जा रहे हैं, कहाँ जाए तो किस तरह के जा रहे हैं, परिमंडल जा रहा है, वायुमंडल जा रहा है, कैसा जा रहा है। जैसा बिल्डिंग के नक्शे के अनुसार इंजीनियर उस प्रकार से ही बनाता है। अब आप देखो ना असम में जो बच्चा पैदा हो रहा है हाँ जी उसके नैन मोटे मोटे, हाँ आंख भी मोटा है, आंख भी लगी है, इसमें शार्पनेस नहीं है। शार्पनेस। वो तो कश्मीर में है। हाँ उनमें बड़ी शार्पनेस है। हाँ वहाँ के एटमॉस्फेयर में वो औद्योगिक रचना में ऐसा है हाँ कि उसमें शार्पनेस आती है। हाँ अब वो तो असम में रहता है, तो आप कश्मीर में रहने लग गए, 2-3 जनरेशन के बाद उसके डायमेंशन कितने हो जाए और ये असम में चला जाए कश्मीरी तो इससे फर्क पड़ जाए। हाँ, ये क्लियर आज हुआ। चलिए ये आगे है गोत्र कर्म की ऊपर गिनतियां 2 है, उच्च और नीच। उच्च में आगे देखो जाति कुल बल रूप तप श्रुत लाभ है, इसलिए उच्च हो तो उच्च गोत्र हो गया, ये नीच है तो नीच गोत्र हो गया। और इसमें मद में भी हम इसको लेते थे कि 8 प्रकार के मद होते हैं, जो जिसका मद करता है वो उससे हट जाता है, रद्द हो जाता है। हमने जाति का मद किया है तो अगले जन्म उसको जाति नीच मिलेगी, अगर रूप का मद लिया है तो अगले जन्म में उसको कुरूप होगा, ऐसे ये उल्टा होगा। वेदनीय कर्म की 2 है, साता वेदनीय असाता, सुख या दुख उस हिसाब से, और ये 8 कर्मों का। अब हम आगे चलते हैं, इसके चलने से पहले कुछ प्रश्नों का दोहरा ले। मोहनीय कर्म के 2 भेदों के नाम बताइए। मोहनीय कर्म के 2 मुख्य भेद दर्शन मोहनीय, चरित्र मोहनीय। जी बिल्कुल ठीक है, दर्शन और चरित्र। दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। आयुष बंध के समय कौन सी 6 बातें एक साथ तय हो जाती है? जाति, गति, हाँ जी, यस, स्थिति, जाति, गति, स्थिति, शरीर, अनुभाग, शरीर, भाग और प्रदेश। ठीक है। जाति, गति, स्थिति, स्थिति, शरीर, अनुभाग और प्रदेश। 6। अब किन किन जीवों का आयुष बंध
मृत्यु से 6 मास पूर्व हो जाता है। देवताओं का देव और नार की और युगलियों का, युगलिक, बिल्कुल ठीक हाँ, है। देव नार की युगलिक। जो देव अपन जिनके नारकी, असंख्यात प्रदेश होते हैं, क्या क्या? असंख्यात प्रदेश, ना ना पंचेंद्रिय, ना, ये तो नहीं, ये तो असंख्यात शब्द नहीं प्रदेश, कुछ होता। था ऐसा। असंख्यात संख्यात वर्ष वर्ष की आयु होती है। आयु आयु संख्यात हाँ, आयु। आयु असंख्यात वर्ष आयुष, कुछ था असंख्यात ऐसा। यानी, हाँ, असंख्यात वर्ष की प्रदेश आयु होती तो है। हाँ, जो पहले दूसरे तीसरे आरे के हैं, अरे हाँ, 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 तीन आरे जो वो बताया था ना, अकर्म भूमि है या भोग भूमि है, उसमें उनकी आयु जो है वो असंख्यात वर्ष होती है। वो असंख्यात प्रदेश की बात नहीं है, असंख्यात वर्ष की बात है। उसकी आयु वास्ते है। हाँ, वर्ष आयु उनकी असंख्यात में है, असंख्यात वर्ष। तो ऐसे प्राणियों का आयुष बंध 6 माह 6 महीने। पहले होता है। ठीक है। अंतराय कर्म आत्मा के किस गुण को बाधित करता है? आत्मा के 4 गुण हैं, कौन से गुण को बाधित करता है? वीर्य गुण, वीर्य गुण। वीर्य गुण को। हाँ, अनंत वीर्य उसको बाधित करता है। चारित्र मोहनीय कर्म की 25 उप प्रकृतियों के नाम बताइए। 25 उप प्रकृतियां कौन सी हैं? 4 चारित्र 16 अनंता गिनती गई और 9 कषाय। 9 कषाय। हाँ, हाँ 16 तो कषाय के हैं अच्छा, हाँ और जी, 9 9 नौ कषाय, 9 तो ये कुल कषाय। मिलाकर हुए 25। और 3 उधर के हाँ, मिथ्यात्व, दर्शन होने की ऊपर कितनी और मिश्र, होती है? 28। हाँ दर्शन, ठीक है, मिथ्यात्व, मिश्र, हाँ मिश्र मिश्र और और सम्यक्ता, मिश्र सम्यक्तव, मिथ्यात्व। आगे है सम्यक आयुष कर्म की उप प्रकृतियों के नाम बताइए। आयुष कर्म की 4 है, कितनी है? 4 है। नरक की, कौन कौन? नरक की, त्रयंच की नरक, और प्रकृति, मनुष्य देव की, मनुष्य और देवगति, देव। देवगति। हाँ जी। और ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में किस कर्म का उदय होता है? ज्ञानावर्णी। कृष्णावरण। हाँ, ज्ञानावर्णी उदय होगा, दर्शनावर्णी का उदय होगा। ये आपको वो एक डायग्राम से समझाया गया था कि जैसे ही एक ज्ञानावर्णी कर्म का उदय होता है, उसी समय दर्शनावर्णी का उदय होता है, और उसी समय दर्शन मोहनीय यानी मिथ्या मान्यता होगी। ये सारा एक ही समय में हो रहा है। और ऐसे ये मिथ्या मान्यता हुई कि मैं शरीर आदि मैं हूं, और उसी कारण चरित्र मोहनीय कर्म का उदय हो गया। यानी यहाँ ज्ञानावर्णी के उदय से दर्शनावर्णी, दर्शनावर्णी के उदय से दर्शन मोहनीय, दर्शन मोहनीय के उदय से यहाँ तक आगे चरित्र मोहनीय का। उसके कारण मिथ्या मोह होता है कि भी शरीर जो सुख दे रहा है, दुख दे रहा है, उसके प्रति वो, उसके कारण अंतराय कर्म आ गया कि अब मेरा उपयोग किस पर जा रहा है? जो राग सुख दे द्वेष रहा है पर। उसके प्रति राग या द्वेष करके तो उपयोग मेरा बाहर जा रहा है, ये अंतराय कर्म हो गया। हाँ, तो ये एक ही समय में हो रहा है सारा। यानी ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, ये मोहनीय के दोनों भेद आ गए और अंतराय आ गए। और इन्हीं के कारण ये कार्बन वर्गनाओं का आना और आत्म प्रदेशों के साथ बद सपृष्ट हो जाना, और फिर वो मेरे उन्हीं भावों के अनुसार ही 7-8 कर्म बन जाते। 7-8 क्यों कहा था? कि आयुष कर्म तो एक आयुष ही नहीं बार, करा। तो 7 तो हर समय बनते हैं, जिस समय आयुष में बन रहा तो 8 भी हो सकते हैं। तो ये 8 कर्मों का ये बताया। एक थोड़ा सा समाधान और लेना। जब आयुष के कर्म के साथ में ये 6 बातें एक साथ बन गई, तो वो तो उस समय गति भी बन जाएगी, स्थिति पूरा लाइफ स्पेन जितना भी है, तो उसका उसी समय में बन जाता है। अनुभाग और प्रदेश सब कुछ पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो और गया। जो गति समय 7 या 8 कर्म बन रहे हैं, उनमें जो सारी प्रकृतियां जब तक व्यवस्थित नहीं होती हैं, तब तक बनती रहती हैं। तो वो उस समय नहीं, वो बंदे उस समय बन जाती है, डिसाइड हो जाता है वहां पे आयु कर्म के समय। ये बताया 6 तरह की बातें सारी फिक्स होगी ना, तय हो गई, हाँ, तो उसमें क्या नहीं तो वो उस समय स्थिति भी बन रही है, बन स्थिति गई? यानी पूरा जीवन जितना भी आयु लाइफ स्पेन, ठीक है। तो वो लाइफ स्पेन की उस समय ही सारी निर्धारित हो जाती है, प्रदेश और अनुभाग। हाँ, बिल्कुल भी। किस तरह से स्थिति और अनुभाग बंद होगा, अच्छा, कौन-कौन पार्टिसिपेट करेगी, कौन-कौन से गीत आते हैं, कैसे किसके साथ हमारा होगा, किसके साथ कर्म की शर्त बनेगी, वो ब्रांड होगा। एक अच्छा,
ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब आगे के लिए ऐसा होना है। क्या बस ये समझ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ नहीं फिक्स तो हो जाएगा। मेरी थोड़ी अच्छा महाराज जी आपसे एक निवेदन है। ये समझ नहीं आ रही, आप इधर आ जाओ तो फिर ऐसी हमारे जी ये तो काफी इंटरेक्शन दो में ही रह जाता है ना महाराज जी में, हम दो को तो कुछ हाँ मालूम ही नहीं क्या रहा है, और क्लास डिस्टर्ब भी हो रही है हमारी। बाद में क्लियर कर दिया करो डाउट फिर। बाद में कर दिया करो, आप बाद में क्लास ले लिया करो। या तो क्लास से पहले या वो क्लास ऐसा के ना, बाद आंसर क्लियर कर दे। सारा हम लोगों का मोमेंटम भी डिस्टर्ब हो जाता है महाराज। वो आवाज नहीं पहुंचती इसलिए डिस्टर्ब होती। कान लगा होता है ना, फिर वो बट जाता है। चलिए, नेक्स्ट आगे चले। अब अगला विषय हमारा चलेगा गुण स्थान। गुण स्थान क्या है? ये आत्मा का आध्यात्मिक विकास जो है उसकी श्रेणियां हैं। आध्यात्मिक विकास की 14 श्रेणियां यानी क्लासेस हैं, सोपान सीढ़ी कह लो, पड़ाव कह लो, उनको हम गुण स्थान कहते हैं। जैसे स्कूल में पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसी क्लासेस होती हैं उनके विकास के अनुसार। इसी प्रकार से आत्मा के आध्यात्मिक विकास की जो है उसकी अनुसार ये 14 श्रेणियां बनी। अब इसको समझने से पहले ये 5 चीजें ये समझने वाली हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 दुर्गुण है, आश्रम है। और इन सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा मिथ्यात्व, अनेक बार सुन चुके हैं। मिथ्यात्व यानी जो जानने वाली चीज है उसको जाना नहीं, और जिसको जान रहे हैं, मतलब अब देखो कि अनंत काल से हम किस किस को जान रहे हैं। शरीर को, मैं घोड़ा बना तो अपने घोड़ा समझा, देव बना तो देव जाना, मनुष्य बना तो मनुष्य समझा, सबको जानता रहा। और इस ऐसे भी इस बाब में भी सब कुछ जाना, पर वो जानने वाले को नहीं जाना। हमने सिर्फ जिसको जान रहे हैं उसको ही अपना मान रहे हैं कि शरीर मैं हूं, ये मेरा 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 जो है, ये सारा जो ज्ञान है इसको हम अज्ञान कहते हैं। यही मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व जो है ये अनादि काल से चला आ रहा है। और इसीलिए अधिकतम यानी जो अनंत अनंत जीव हैं, अनंत ही मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं। अभी बहुत कम है जो इसमें से निकले। तो पहला जो है ये दुर्गुण है मिथ्यात्व। इसमें से इसलिए कहते हैं कि मिथ्यात्व से निकल जाने से ही आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। तो पहला ये दुर्गुण है मिथ्यात्व। ये निकल फिर अविरति। अब अविरति का अर्थ क्या है? अ शब्द को हटा दे तो विरति है। विरति का मतलब है कि रति अरति से आप हट गए। आप कहेंगे रति क्या है? रति क्या है? रति है जो आपके मनपसंद वस्तु है, मनोज्ञ है, उसके प्रति आसक्ति होना, ये रति है। ये मुझे अच्छा लगता है। और अरति जो आपको अच्छा नहीं लगता, यानी जो आपके पसंद की वस्तु नहीं है, उससे हट जाना। मतलब ये हट जाए, कोई व्यक्ति आता आपको पसंद नहीं है तो आप कहेंगे क्यों आ गया यहाँ पर, तो ये अरति है। खाने की चीज में आपके पसंद की चीज नहीं है और वो आपको कोई जबरदस्ती दिया जा रहा है तो आप क्यों डाल रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो वो अरति है। यह रति अरति दोनों ही पाप है। रति अरति ये आपके 18 पापों में 16वां पाप आता है रति अरति। तो रति अरति से हट जाना विरति है, विरति। और यदि नहीं हटे तो अविरति है। तो अविरति का मतलब समझिए कि आप अभी रति अरति से हटे नहीं है। ये हमारे अंदर मालिन्य है। पहले कहते हैं ये शब्द है, शब्द आपने 5 याद कर लिए। एक होता है मिथ्यात्व, क्या है? इसका मतलब मेरे अंदर श्रद्धा और आस्था नहीं है। मतलब इसकी बैकग्राउंड में क्या है, ये तो शब्द है, आगे जो शब्द नजर आ रहे हैं। अविरति का मतलब है कि मेरी इच्छाएं कामनाएं प्रबल हैं,
मेरे अंदर जो है ना, मेरी उस टाइम मेरी जो चेतना है उसमें इच्छाएं भी है, कामना भी है, छोड़ने का भाव नहीं हो रहा, तो भी वो प्रबल है। छूटेगा तब तो आवृत्ति आएगी। प्रमाद का मतलब क्या है कि मेरे अंदर उत्साह की कमी, मुझे जो नहीं करना चाहिए वो मैं करता हूं, और जो करना चाहिए वो नहीं करता हूं। प्रमाद दोनों तरफ से ही है। प्रमाद दोनों से, जो करना है वो उसका मेरा करने का भाग नहीं हो, और जो नहीं करना चाहिए उसको मैं कर। तो ये इसका मतलब है कि ये उसका क्या है, ये प्रमाद। अब प्रमाद शब्द अगर वैसे देखेंगे आपको, तो आपको नजर आएगा आलस्य, जैसे प्रमाद है, बड़ा आलस्य है। पर ये एक्चुअल में क्या है कि उसके अंदर ये कमी है। हाँ, उसके अंदर ये क्या है कि इस कमी के कारण उसका पूरी तरह लग नहीं रहा। ये भी मतलब इसमें कंट्रीब्यूशन किसका है? अंतराय कर्म का। अंतराय कर्म का कंट्रीब्यूट कर रहा है वो। ये सारे फैक्टर इन हो रहे हैं आपके अंदर। कषाय के अंदर कैसे है कि कषाय सामने नजर आ रहा है, पर है ये मोहनी कर्म। मोहनी कर्म कंट्रीब्यूट कर रहा है उसमें। तो अगर मोहनी कर्म तीव्र है तो उसके कषाय भी तीव्र होंगे मोहनी कर्म के आगे। और फर्स्ट फैक्टर आ जाता है कि दर्शन मोहनी का। तो दर्शन मोहनी है, और इसमें दर्शन मोहनी के साथ में हमने अनंतानुबंधी कषाय लगा दिया, जबकि ये चरित्र मोहनी का है। ये है चरित्र मोहनी की पहली कैटेगरी, पर ये इसका जुड़ाव दर्शन मोहनी के साथ है। क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए ये बताया ना कि ये चौकड़ी पहले जाएगी। एक्चुअल में फंक्शनिंग उन बाकी तीन चौकड़ियों की, अप्रत्याखानी, प्रत्याखानी, स्वजलन, ये चरित्र मोहनी के साथ काम करते हैं। और जो ये जो अनंतानुबंधी है वो दर्शन मोहनी के साथ आ जाता है। दर्शन मोहनी के साथ है। इसका मतलब है ये श्रद्धा के साथ है। और योग का मतलब है कि मैं कितना अपना जो है मेरा, मैं अपने शरीर स्तर पर कितना ज्यादा मेरा जुड़ाव, मतलब किसी चीज को करते हुए योग में मेरा मन वचन काया एकदम, आदमी छूटते बोलता है, ऐसा करता है, ये करता है। इसका मतलब उसके साथ उसका संयोग बहुत ज्यादा है। और संयोग ये उसकी क्या है कि संयोग से क्या है कि शरीर और आत्मा का ये जुड़ाव हो रहा है। मतलब आत्मा अपने में नहीं रह पाती, ये समझो। उसकी चेतना जो है ना वो सीधा शरीर के साथ, किसी ने कोई बात कह दी, फट मुंह से निकल गई। एक आदमी सोच के बोलता है, टाइम डिले के साथ बोलता है। तो ये सारी चीजें क्या उसके योग है। इसका योग का मतलब ये है कि उपयोग से पहले उसके योग इतने तीव्र हैं कि उपयोग तो बाद में लगता है। जिस समय उसका उपयोग लगता है उसको बात नजर आती है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था। उसका उपयोग लगता है जब ना, कि भाई मैं ना भी करता तो क्या था। लेकिन उसके योग इतने तीव्र हैं कि उपयोग पीछे रह जाता है, वो योग लगा देते। और कैसे है तो पता ही नहीं चला, थप्पड़ भी मार दिया दूसरे, हाथ चल गया, वो शरीर के स्तर के ऊपर चल गया। तो ये कैसे चला मन। तो ये थे। और एक आदमी की बड़ा सोच समझ के सहन भी कर लेता, उसको उसकी पिटाई होती है, वो चुपचाप सहन का है, सहन करता है। चाहे वो बाद में बदला लेने की सोचे, लेकिन उस समय उसके अंदर वो प्रॉम्प्टनेस नहीं है, तीव्रता नहीं है। एकदम एकदम नहीं करता। ये इसका मतलब ये सारे कर्म जो है ना, उनका सारा इफेक्ट आ रहा है। कहने को ये कर्म जो है, ये मिथ्यात्व वृत्ति परमार्थ विषय योग, इस हिसाब से अगर ले रहे हैं शब्दों से, पर अंदर से कहाँ कमजोरी कहाँ है। मिथ्यात्व वहां पर है जहाँ श्रद्धा गुण जो है। श्रद्धा गुण क्यों नहीं होगा? कि मेरी आस्था नहीं, कि भगवान ने क्या बताया, गुरु क्या बता रहे हैं, कैसा ठीक से समझा रहे हैं, उस पर आस्था ही नहीं। अब जिसकी आस्था नहीं उसकी पकड़ कम हो जाएगी, हमें समझ नहीं आएगा। बेसिकली हर सारा 80% तो यही है ना। शुरुआत तो दर्शन मोनी से ही होनी है मिथ्यात्व के कारण, क्योंकि उसमें श्रद्धा गुण नहीं है। श्रद्धा क्यों नहीं है? कि उसकी आस्था ही नहीं, उसके अपने पे ही आस्था नहीं, अपने पे ही विश्वास नहीं है। धर्म पे क्या विश्वास करेगा, गुरु पे क्या विश्वास करेगा, उसको किसी चीज की पूरी तरह उसके ऊपर विश्वास ही नहीं। तो जो श्रद्धा आती है ना, उसके आती है, तो श्रद्धा से शुरू होता है। चल, तो जो अभी हमारे 25 बोल के हिसाब से है ना, अब ये थोड़ी एडवांस वाली भी आपको बताई जा रही है कि आप आगे बच्चों को और एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए वो भी आप, हाँ है, नहीं बेसिक वो मैं समझता हूँ कि ये मैं यहाँ पर सिर्फ 5 शब्द की बात कर रहा था, कि ये 5 शब्द आपने ध्यान रखना है, ये आगे हम इसको बार बार प्रयोग करेंगे। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। और बहुत शॉर्ट में बताया कि मिथ्यात्व जो अपने आप को नहीं जानना, वो तो है, मैं समझ गया हूँ। अपने आप को ना जानना और पराये को अपना जानना, ये मिथ्यात्व। और इसकी आगे डिटेल तो भरे पड़े हैं शास्त्र। और अभिरति क्या है? जो अभी रति रति से हट नहीं रहा। प्रमाद क्या है? जो
वही शब्दों की व्याख्या है, वहाँ शब्दों की व्याख्या नहीं कर रहे। तो ये इसके पीछे मैं समझ रहा हूँ। क्या है, अनुभूति से, हाँ अनुभूति से। लेकिन हमें अभी बच्चों के स्तर पर देना है उसी हिसाब से। कौन सा बच्चा है? ये 25 बोल बच्चों के लिए है। नहीं 25 हाँ सारे सारे तो नहीं है। नहीं नहीं, हम ऐसे ऐसे है, एक तो है नहीं कि पहली क्लास वाले को आप वो बिल्कुल हाई क्लास में ले जाए। ठीक है, तो हम बता रहे हैं जितना आवश्यक है वो बता भी रहे हैं। परमाद क्या है? जब आप पर भाव में हैं तो प्रमाद में है। सीधी सी बात, अपने स्वभाव में नहीं है। आत्मा अपने स्वभाव में नहीं है, पर में है। यानी शरीर में कुछ हुआ, ओ मैं गिर गया, मैं मर गया, मैं ये हो गया, शरीर को अपना जान लिया, आप तो शरीर के स्वभाव में चले गए, अपने स्वभाव में नहीं है। ये पर भाव में जाना ही परमार्थ है। क्लास में तो उन्होंने प्रमाद की व्याख्या कैसे की थी, पर अलग अलग कर दिया। प्र को पर बना दिया, परमाद। तो परमाद के दो अर्थ बताए थे। पर में प्रमुदित होना, खुश होना, पर में लगना, और एक परम आद, दो टुकड़े करके बताए। परम आद यानी परम यानी अपना परम स्वभाव आत्मा, आद माने खा जाना, नष्ट कर देना, ऐसे अर्थ लगता है, शब्दों का है। याद आए। परमाद मतलब है मूल में ये कि अपने स्वभाव में ना रहना, पर भाव में जाना, ये परमाद है। और फिर इसी परमाद के कारण ही आगे कर्म बंद हो रहा है। और अब आगे है मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, फिर है अगला है कषाय। कषाय क्या है? ये जो अभी बताया आपको, क्रोध मान मायल, ये कषाय है, उनके साथ ही लोक क्षय के आ जाते हैं। और योग है मन वचन काया। मन वचन काया जो कार्य कर रहे हैं, और योग और कषाय से मिलकर कर्म बंद होता है। योग और कषाय, कषायों के अनुसार जैसे हमारे राग आदि भाव हैं, उसी प्रकार के हमारे योग चलित हो जाते हैं। तो योग जो है वो, उनको ऑर्डर कहाँ से मिल रहा है? यानी उनको जो शक्ति मिल रही है, वो इंस्ट्रक्शन जो कह लो, कुछ भी कह लो, कि जैसे जैसे कषाय अधिक है तो वो योग भी अधिक लगेंगे। और अब बोलो कषाय यदि नहीं है तो योग कैसे लगेंगे? तो उसमें अभी आपने देखा था कर्म बंद के समय में, कषाय और योग दोनों के मिलने से एक प्रकार की लेशिया बन जाती है, जिससे कर्म चिपकते हैं। और कषायों के कारण स्थिति और अनुभाग बंद होता है। स्थिति और अनुभाग। और योग के कारण प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। प्रकृति और प्रदेश यानी किस प्रकार का कर्म बनेगा और उसमें कितने प्रदेश बनेंगे, ये योग के कारण है। और कषाय के कारण है कि उसको जो कर्म है वो कितनी देर तक आपके साथ रहेंगे, स्थिति, और कितनी तरतमता से वो आपका उसका रस यानी उसका फल आएगा। ठीक है, अब मान लो कषाय नहीं है, यहां तक खत्म हो गए, या मिथ्यात्व भी कर दिया, अविरति भी कर दिया, प्रमाद भी खत्म, कषाय भी खत्म, योग बड़े हुए हैं। तो उसके कारण प्रकृति और प्रदेश बंद तो हो सकता है, परंतु स्थिति और अनुभाग बंद नहीं होगा। यानी कर्म बंद होगा तो उसकी स्थिति जीरो। एक समय में कर्म बंधा, दूसरे समय में उसका फल आ गया, ये सब निर्जरित हो गया, तो वो तो ना के बराबर ही हुआ ना। तो योग अगर अकेला योग है, बाकी पहले नहीं है, तो अरिहंत परमात्मा जो तीर्थंकर परमात्मा, उनमें क्या है? कषाय रहित है, वीतराग है, योग तो है ना। तो उनका जो बंद होता है वो बिल्कुल मामूली होता है कषाय के साथ। तो ये इस पर हम आगे और डिटेल में देखेंगे। तो पहली बात, ये पांच ये जो दुर्गुण है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये पांच दुर्गुण कर्म बंध के कारण यानी आश्रव है, आश्रय कर्मों के आने का कारण। और इसका विलोम ले ले, मिथ्यात्व का उल्टा समकित्व, अविरति का उल्टा विरति, प्रमाद का उल्टा अप्रमाद, कषाय का उल्टा अकषाय, योग का अयोग। ये पांच सदगुण है। ये दुर्गुण है, ये सदगुण है, इसको आश्रव कहते हैं, इसको संवर कहते हैं। अब इन दोनों पर आधारित हम गुण स्थानों की चर्चा करेंगे कि नीचे से ऊपर के गुण स्थानों में दुर्गुण घटते जाते हैं और सदगुण बढ़ते जाते हैं। यानी ये घटेंगे और ये बढ़ेंगे, इन्हीं के हिसाब से ये गुण स्थान है। तो गुणों की ये 14 स्थितियां ही गुण स्थान कहलाती। गुण स्थान को पहले समझ, गुण स्थान का अर्थ क्या है? कि ये आत्मा के विकास के अनुसार श्रेणियां हैं। तो उसमें इन 14 गुण स्थानों के नाम क्या है
वो पहले सिर्फ नाम ही बता रहे हैं, बाकी इसकी चर्चा हम डिटेल क्या क्या अलग करेंगे। मिथ्यात्व गुणस्थान पहला है, दूसरा सास्वादन गुणस्थान है, तीसरा मिश्र गुणस्थान है, चौथा अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान, पांचवा देश वृत्ति श्रावक गुणस्थान, छठा प्रमादी साधु गुणस्थान, सातवां अप्रमादी गुणस्थान। 7 ये है, और 7 ही और हैं, निर्वृत्ति बादर गुणस्थान, अनिवृत्ति बादर गुणस्थान, सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान, उपशांत मोहनीय गुणस्थान, क्षीण मोहनीय गुणस्थान, सहयोगी केवली गुणस्थान और अयोगी केवली, ये नाम है 14 गुणस्थान। अब पहले गुणस्थान की बात कर रहे हैं। इस गुणस्थान में 5 दुर्गुण, अब वही कौन के हैं दुर्गुण है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग पूरे तौर पर होते, यानी भरपूर है। एक्सट्रीम पर होते हाँ जी, तथा 5 सद्गुणों का अभाव है, सद्गुण है नहीं, दुर्गुण है, तो फिर वो पहला गुणस्थान हो गया। यानी मिथ्यात्व अवस्था में 5 सद्गुण तो नहीं होते, पर ज्ञान दर्शन की अशुद्ध पर्याय पुण्य बंध के कारण कुछ सांसारिक उच्च स्थितियां तथा धीरे धीरे सत्संग आदि के शुभ परिणाम रूप गुण संभव हैं। ये किस लिए है ये वाली बात कि ज्ञान दर्शन पूर्णता तो 0 होता नहीं, वो अशुद्ध पर्याय कुछ पुण्य के बंध के कारण, पुण्य बंध किस तरह होगा? ये अकाम निर्जरा से, उसके कारण कुछ सांसारिक उच्च स्थितियां आ जाती हैं और धीरे धीरे वो सत्संग आदि के शुभ परिणाम रूप गुण संभव है। अब मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी रुचि है, सत्संग में जाता है, सेवा करता है और कोई धोखेबाजी नहीं करता। इस तरह कहते हैं ना कि मैं ईमानदारी से काम कर रहा है, और उसकी रुचि है जो साधु संतों के को नमस्कार करने की, वंदन करने की। ऐसे बहुत से देखे जो कुछ नहीं जानते, अब विहार कर रहे हैं, जहां से उनको पता नहीं कि ये कौन है कैसे है, वो वैसे ही उसको नमस्कार करते हैं, तो उनकी रुचि ऐसी जागृत हो जाती है। ये उनके पुण्य बंध के कारण कुछ धीरे धीरे वो गुण आते जाते हैं। तो इस तरह के गुण इसमें संभव, इसलिए इसको गुण स्थान कहा है, क्योंकि पहले गुण स्थान में तो गुण है ही नहीं, तो इसको गुण स्थान क्यों कहा? क्योंकि वो गुण इसमें संभव है, अतः मिथ्यात्व भी एक गुण स्थान है। लिखी जाता है कि मिथ्यात्व को गुण स्थान कैसे कह दिया, कि वहां पर कुछ गुण ऐसे भी हैं जिसको आप आगे देखेंगे। जिन जीवों को सुदेव, सुगुरु और सुधर्म एवं जीव अजीवादि 9 तत्वों के यथार्थ स्वरूप पर आंशिक अथवा संपूर्ण अश्रद्धा होती है, उनका मिथ्यात्व गुण स्थान। उनको देव गुरु धर्म पर श्रद्धा नहीं है, हल्की सी होती है, वो भी डामाडोल वाली, तो वो पहला गुण स्थान है। अब कई बार कहते हैं भाई हम तो तीर्थंकर परमात्मा हरिहर परमात्मा को भी मानते हैं और फिर दूसरे देवी देवताओं को भी मानते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी देव अरिहंतों के प्रति पूर्ण श्रद्धा नहीं है, डामाडोल है, तो वो भी इसी स्थान में आएंगे, मिथ्यात्व गुण स्थान है। और प्रथम गुण स्थानवर्ती जीव अनंत होते हैं, पर उसके बाद के जीवों की संख्या असंख्या असंख्या। ये सारा सिस्टम पर देखो ना, पूरे पूरे लोक में जो अनंत अनंत जीव है, वो एक ना घट सकता है ना बढ़ सकता है, संख्या तो सीमित है ना। कोई जीव अजीब नहीं होता और कोई अजीब जीव नहीं होता। इसका अर्थ है कि जीव जितने हैं वो उतने ही रहेंगे ना, घट बढ़ सकते नहीं। और जो अभी धारणा के अनुसार हम कहते हैं कि कोई नित्य निगोद में पड़े हुए हैं, जो कभी वहां से निकले ही नहीं, वो भी हैं। और उनमें से जो एक बार बाहर निकल आए, वे बिहार में आ गए, और उनमें से फिर वो कुछ सिद्ध भी होते जा रहे हैं। तो संसार के अंदर वो संख्या जो है वो बैलेंस कैसे रह रही है कि जितने इधर से घट रहे हैं लेकिन उतने उधर बढ़ रहे हैं, और है टोटल तो बराबर ही है, सारी व्यवस्था उसी हिसाब से। पर फिर वो उसका लगाते हैं कि ये जो जीव पड़े हुए हैं नित्य निगोद में या उसमें है, ये इतने अधिक हैं यानी इनका अंत होगा ही नहीं, मतलब इतना है। इसलिए ये अनंत जीव गुण पहले गुण स्थान में पड़ेगी। और उसके बाद है, ये देखिए कि पहले गुण स्थान में 5 अलग अलग अवस्थाएं हैं। पहला गुण स्थान, ये पहली अवस्था में घोर मिथ्यात्व, अव्यवहार राशि, पूरा देखो पहले में पूरा अव्यवहार राशि, हाँ पहले
मेरा पूरा लाल। तो ये सूक्ष्म निगोद है और अक्षर का अनंतमा भाग ज्ञान प्रकट है। कैसे? ये पूरे गोले में 4 बिंदु दिखाए हैं, वैसे 8। ये 8 बिंदु ऐसे हैं जो आत्मा के प्रदेश बिना आवरण के, यानी उनका ज्ञान प्रकट है उस 8 प्रदेशों पर। बस इतना सही है। असंख्यात में से 8 प्रदेश जो है वो ज्ञान है 8 में, तो कितना कम है। और ऐसे ही आगे चले तो अब व्यवहार में से निकल कर व्यवहार राशि में आ गए। अब उनके जो आत्म प्रदेश हैं उन पर वो जो ज्ञान आवृत हो, वो थोड़ा मतलब अज्ञान हटा तो ये बढ़ गया, ठीक है ना। उसके आगे फिर द्विबंधक सुकृत बंधक, ये बंधक की बात ही कि वो गाढ़े बंधन, कम बंधन, ये 4 प्रकार के बंधन बताए थे। उसमें अब बंधन वो 2 तरह के आते हैं, जो मतलब हाँ ज्यादा गाढ़े बंधन नहीं है। और उनमें भी वो अभी भी 70 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट मिथ्यात्व मौनी पड़ा हुआ है। इस स्थिति में आगे आगे यहाँ से निकले चर्माव्रत में आगे, तो द्विबंधक हो गए, पर आप आगे आगे जो वो बंधक भी कम होते जा रहे हैं और उससे वो मार्गाभिमुख यानी आगे बढ़ रहा है और मार्गानुसारी हो गया। मार्गानुसारी क्या कि अब वो न्याय नीति पूर्वक धन उपार्जन करता है, ये सारे काम सत्संग में जाता है, सुनने में रुचि होती है, ये गुण उसमें आ रही नैतिकता आ गई। लेकिन है अभी पहले गुण स्थान में, अभी मिथ्यात्व से निकला नहीं है, परंतु यहां से निकलने के चांसेस। तो ये था पहला गुण स्थान। हाँ। अब देखिए इसमें जो व्हाइट पोर्शन वो बढ़ता जा रहा है, ये दिखाया गया। और अब दूसरा गुण स्थान है, जिन सम्यक दृष्टि जीवों का औपचारिक समकित्व नष्ट हो गया है एवं वे समकित से गिरकर अवश्य मिथ्यात्व को प्राप्त करने वाले। ये ऐसे था कि सम्यक दर्शन कैसे होता है, 3 तरह का बताया था, औपचारिक, क्षयोपशमिक और क्षय, 3 प्रकार का। सबसे पहले जब मिथ्यात्व से निकलता है तो औपचारिक ही होता है, ये निजम से है। और ऐसे औपचारिक होने के बाद वो प्रकट हो जाता है, यानी औपचारिक मतलब कुछ प्रकृतियां दबी थी वो प्रकट हो जाती है, तो उससे वो गिर जाता है। तो गिरेगा तो वो प्रथम गुण स्थान पर आने से पहले बीच का जो स्थान है वो दूसरा गुण स्थान है, शास्वादन गुण स्थान। जिन सम्यक दृष्टि जीवों का, यानी जो ऊपर पहुंच चुके हैं पहले, औपचारिक समकित्व नष्ट हो गया है एवं वे समकित्व से गिरकर अवश्य मिथ्यात्व को प्राप्त करने वाले हैं, उन जीवों की औपचारिक समकित्व और मिथ्यात्व के मध्यवर्ती अवस्था को शास्वादन गुण स्थान, यानी ऊपर से फल गिरा नीचे धरती तक पहुंचा नहीं है, तो बीच की स्थिति जो है बहुत शॉर्ट टाइम की है, मात्र कुछ आबलिकाओं की, 6 आबलिकाओं की होती है। और चाहे थोड़ी देर के लिए सही, पर इस गुण स्थान में अज्ञान नहीं है, ज्ञान है। और ऐसा भी कहते हैं कि इस दूसरे गुण स्थान पर जो आ जाए एक बार, वो मोक्ष अवश्य जाएगा। नीचे कैसे गिरा तो ऊपर से है ना, एक बार सम्यक दर्शन आ चुका है और वहां से गिरा है, इसका मतलब वो वही है और मोक्ष तो जाएगा ही जाएगा। इसे प्राप्त करने वाला कभी ना कभी मोक्ष अवश्य प्राप्त करेगा। ये था दूसरा गुण स्थान, यानी यहां से पहले गुण स्थान से वो चौथे गुण स्थान पर पहुंचा, औपचारिक दर्शन कैसे हुआ, और वहां से वो गिरा, तो ये इसमें से मतलब उसने मिथ्यात्व का स्वाद ले लिया, अस्वाद कर चुका है वो। सम्यक दर्शन का। सम्यक का स्वाद बात कर चुका है वो। औपचारिक वाला गिरेगा ही गिरेगा। गिरेगा ही गिरेगा। तो पहली बार तो औपचारिक हाँ। और पहले ऑप्शन गिरने का मतलब उसके नीचे तक जाना है, वो खत्म होते गिरने में अगर शिवश्रमिक में चला गया तो बचाव हो जाएगा, और शिवश्रमिक नहीं हुआ तो फिर नीचे मिथ्यात्व से गिर गया। अभी इस सम्यक दर्शन को और अधिक क्लियर समझने के लिए ये समकित्व की घातक 7 प्रकृतियां, इनको ध्यान से समझें और याद भी रखेंगे। ये 7 प्रकृतियां कौन सी हैं? चारित्र मोहनी और दर्शन मोहनी की कुल। चारित्र मोहनी में तो 16 बताई थी, 16 में से जो अनंतानुबंधी वाली है, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, 4 तो ये प्रकृति है। और दर्शन मोहनी की 3, मिथ्यात्व मोहनी है, मिश्र मोहनी और समकित मोहनी।
ये 7 प्रकृतियां हैं। इन सातों का क्षय हो जाए, उपशम हो जाए या क्षयक्षम हो जाए तो वो मिथ्यात्व से निकल जाता है। यानी इन 7 प्रकृतियों का है अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। ये अनंतानुबंधी की बात भी हमने काफी चर्चा की थी कि अनंतानुबंधी है क्या। ये दर्शन मोहनी के कारण है, क्योंकि दर्शन मोहनी है पढ़ा ना, उसके कारण ही है ये कि अपने आप को ना जानना और पर को अपना जानना, यही यही है मिथ्यात्व, ये अनंतानुबंधी कषाय का कारण है। तो अनंतानुबंधी कषाय 4 ये हो गए, ये 3 ये हो गए, 7 प्रकृतियां हैं। और अब इनमें थोड़ा क्रोध मान माया लोभ की बात थी, ये इनको टेबल से बताया गया। वैसे यहाँ इसकी ये चारों अनंतानुबंधी वाली कैटेगरी के ही होंगे। हाँ रोज जी, भी हाँ उसी प्रमाण में हाँ, होगा, ठीक चारों है। उसी प्रमाण में। तो ये कषाय की बात कर रहे हैं, इसमें निवास प्रकृति परिणाम कारण क्या है, ये अभी इसमें इतना आवश्यक नहीं है, छोड़ देंगे। ये अनंत अनुबंधी का थोड़ा श्रेणी। श्रेणी है, उसके जो भी श्रेणी में जो डिवाइड किया हुआ है, तो उसमें अगर क्रोध उतना तो मान भी ऐसे, माया भी ऐसे, तो सारी ये अनंतानुबंधी को समझाने के लिए ये दृष्टांत से दिया गया। क्रोध अनंतानुबंधी, पहाड़ में दरार पड़ जाती है तो वो मिलाए मिलती नहीं है, बीच में खाई बढ़ गई ना, दो पहाड़ पहाड़ के बीच में, वो अनंतानुबंधी को समझाने के लिए। ऐसी मान है, पत्थर का खंभा वो झुकेगा नहीं, टूट जाएगा पर झुकेगा नहीं। और माया जो है, ये बांस की जड़ देखी कभी? बांस हमारे यहाँ भी लगा हुआ है, उसकी जड़ जो है ना वो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी। हाँ हाँ, तो बांस की जड़ जो है ये माया की तरह होगी। और लोभ किरमची रंग, रंग कैसा है जो उतरेगा नहीं। गाड़ियों के पहियों का अभी लग जाता तो हटता नहीं था, वो अलग चीज किरमची रंग है। तो ये 4 उदाहरण दी गई है अनंतानुबंधी। फिर अप्रत्यक्ष किया है कि खेत में दरार पड़ गई, वो आसानी से तो नहीं मिलेगी, पर है कि बरसात होगी, पानी आएगा तो फिर मिल जाएगी वो। पर ये पहाड़ की दरार की तरह से नहीं है कि वो मिलेगी नहीं, ये मिल जाएगी। और मान है काष्ठ का खंभा, लकड़ी का खंभा है, वो थोड़ा बहुत लचक आ जाती है इसमें। और ये माया मेंढे के सींग, सींग होते हैं, वो क्या बोलते हैं, बकरी, बकरी की तरह होता है ना वो मेंढा, भेड़, तो उसके सींग की तरह। और लोभ खंजन के, खंजन क्या है, ये जैसे ग्रीस वगैरह या ऑयल, ये खंडन तो गाड़ी के पहिए उसी की तो होती है। वो खंडन अच्छा ऐसा वो नहीं, असल में ग्रीस भी तो काली नहीं होती, ये बता दूं। सुनो, ग्रीस होती है, व्हाइट भी होती है बिल्कुल प्योर, पर उसमें जब लगाई जाती है ना पहिए में, तो पहियों के घूमने से उसमें से जो घर्षण होती है, वो उसका जो लोहा है वो वो अंश मिल रहे, वो उसको, वो घर्षण से हो रहा है, तो इसको खंजन कहते हैं। और प्रत्यख्यानी में रेत में लकीर, अब रेत में लकीर बड़ी हुई है, वो तो हवा आएगी मिट जाएगी। और बैंत की छड़ी है, उसको मोड़ सकते हैं। और बैंत की जो है, तो आप देखो कुर्सियां बनती है, वो जो बैंत की वो हुई है। और माया है बैल मूत्र की रेखा, बैल चल रहा है और उसकी जो रेखा ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बनती है। हाँ, और लोभ कीचड़ का दाग है, ये भी दाग तो है पर आसानी से मिट जाएगा। और संज्वलन में है कि और भी कम है, जैसे पानी पे लकीर खींची तुरंत मिट जाएगी। और मान है तृण के, मान क्या है, जैसे वो घास का होता है, और आराम से झुक जाएगा, थोड़ी सी हवाई झुक जाएगा। और बांस की का छिलका है, वो भी कैसे मर्जी मोड़ लो उसको, ये जो जिसकी कुर्सियां बता रहे ना। और लोभ है पतंग का रंग, रंग ऐसा जो थोड़ी सी धूप लगी उड़ जाता है। तो ये 5 तरह के अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यानी, प्रत्यख्यानी और संचलन, चारों के 4 भेद इस तरह से बताए। और अनंतानुबंधी, ये इसकी स्थिति कब तक है, यावत जीवन, ये सारी जिंदगी वो क्रोध छोड़ता नहीं है। वो कहते हैं ना कि मर जाएंगे पर आना जाना, मरना जीना मरना सब छोड़ देंगे, वो अनंतानुबंधी। इसलिए कहा गया है
कि जो अगर कषाय आ भी जाते हैं तो उनको अधिक देर तक ना टिकने दो, कोशिश करो तुरंत हट जाए। नहीं तो साल में वो एक होता है कि सवेरे शाम, सुबह शाम हटा दो, नहीं है तो पक्षी वाले दिन हटा दो, नहीं है तो चलो चौमासी पे हटा दो, वो नहीं तो संवत्सरी पे साल में एक बार तो वो उनको त्याग दो, नहीं तो ये और। हाँ तो अनंतन बंदी ऐसे ही है ना, अरे वो भी है, अनंतन बंदी में चला जाए। लेशा के बारे में आता है कि कौन से जीव में कौन सी लेशा, उसके लक्षण आते हैं, है ना। तो इस तरह से ये इसमें कौन सी कषाय प्रबल है, इसके भी लक्षण है क्या प्रश्न व्याकरण में? लेशा नहीं, इसके कषाय की बात करते। ये चारों जो डिग्री अलग अलग बताई ना कषाय की, अनंतानुबंधी आदि, तो इसमें से किसमें, किस जीव में कौन सी डिग्री का कषाय है, उसके लक्षण ये कहीं आए? ये लक्षण ही तो है, नहीं ये तो बहुत मतलब लक्षण है ना। हाँ, वो तो मैंने लक्षण वो इससे पहले मैंने एक पेज छोड़ दिया था, उसमें आया था क्रोध का कहाँ से पता, तो माथा ही शायद प्रश्न व्याकरण में आए हैं, ऐसा ध्यान है। चलो हम आगे चलते हैं। अनंतानुबंधी जो है, अब उसकी बात करें, स्थिति यावत जीवन, और फल क्या है इसका। अनंतानुबंधी किसको रोक रहा है, आपके समकित को रोक रहा है। जब तक अनंतानुबंधी है पहले के स्थान से निकल नहीं सकते, इसका मतलब मिथ्यात्व में रख रहा है ना वो। तो इसका फल क्या आएगा, समकित्व का बाधक है, और इसके कारण गति क्या होगी, नरक होगी। और ये बंध जो चार बताए थे ना, अशुभ बंध, चार स्थान के जो अशुभ बंध ही बनेंगे इसमें, चतुस्थान के चारों जो स्थान है वो अशुभ बंद होंगे, चतुर्स्थानक बंध का मतलब है वो करवाए थे। जैसे 4 किलो 4 लीटर रस है, नीम का रस है, और उसको पका के चाशनी के तार की वो बताइए, तो चारों में वो बंद होगा, अशुभ में, और शुभ में एक स्थान बनेगा। अब अप्रत्यक्षानी में आ जाओ, स्थिति 1 वर्ष है, फल किसको रोक रहा है, ये अप्रत्यक्षानी जब तक है वो देश वृत्ति नहीं कर सकता, अवृत्ति से हट नहीं सकता, अवृत्ति को रोकने वाला अप्रत्यक्षानी है। तो अप्रत्यक्षानी हटेगा तो देश वृत्ति में आ जाएगा। वो मतलब रस नहीं ले हाँ तो उनके लिए बताया था ना, वही है। हाँ तो उसके उस समय जो उसकी इधर था ना, अप्रत्यक्षानी की गति क्या है, त्रियंच, और त्रिस्थानिक बंधनी 4 की जगह 3 बंद होंगे, और इधर शुभ बढ़ते जाएंगे अप्रत्यक्षानी में। फिर प्रत्यक्षानी है 4 मास की अवधि इसकी, और फल क्या है, ये प्रत्यक्षानी जब तक पड़ा हुआ है वो 5वें गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकता, वो सर्ववृत्ति का बाधक है, और गति इसकी है मनुष्य। अशुभ बंध तो 2 जगह रह जाएंगे, और शुभ भी, शुभ 3 जगह हो जाएंगे। और फिर संज्वलन है, ये अवधि इसकी 15 दिन की है, इससे ज्यादा नहीं होना, संज्वलन हट जाना चाहिए उसके हिसाब से। और ये यथा क्या चरित्र का बाधक, जब तक संज्वलन पड़ा हुआ है, संज्वलन लोभ 10वें गुण स्थान तक रहता है, तो 10वें गुण स्थान तक यथा क्या चरित्र नहीं आता, तो यथा क्या चरित्र इससे ऊपर है तो उसका बाधक है। और इसकी गति क्या है, देव, और अशुभ 1 स्थान बंद रहा है, और शुभ 3 चतुर्स्थानिक बंद होता है। ये इनकी बात डायग्राम से ये बताया गया है। अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावर्णी, प्रत्यक्षानावर्णी और संज्ञा। सर्वोत्तम गति मनुष्य की बताई, देव भी तरफते हैं, तो यहाँ पे देवों को 4थे नंबर पे लिया, मनुष्य को 3रे नंबर पे लिया। किसने लिया, ये जो अभी वर्णन चल रहा है, गति में भी जब हम बोलते हैं नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव, तो मनुष्य को 3रे नंबर पे लेते हैं, देव को 4थे नंबर पे लेते हैं। पुण्य के हिसाब से ना, पुण्य जो है, अगर आप पाप अधिक है तो वो नरक है, पाप कम है तो त्रियंच है, पुण्य है तो मनुष्य है, और पुण्य और अधिक है तो देव है। तो उसके हिसाब से उसकी तरतम करते हैं। उत्तर में, तो उत्तर के मानो में, तो उसका मतलब ये होता है कि उसका जो है ना कषाय स्वजन के, जिसके स्वजन के कषाय है, वो अगर शुभ करता है तो चतुस्थान का पुण्य बनता है। देवगति। महाराज जी
पुण्य जो है बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा। साधु को इसलिए कि साधु अगर पुण्य करता है वो ज्यादा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होकर बहुत ज्यादा पुण्य हो जाता है, क्योंकि स्वजलन वाला है, चतुस्थान का है। और अशुभ बनेगा तो एक स्थान का बनेगा उसका, क्योंकि उसके कषाय स्वजलन के हैं, चौथी कैटेगरी के कषाय होने के कारण। इसलिए जो जो साधु भी पुण्य प्रकृति करने की सोचते हैं, पुण्य प्रकृति करने की सोचते हैं, वो बहुत ज्यादा पुण्य, बहुत बड़े पुण्य बांध लेते हैं। और वो चतुस्थान का होता है, उसकी उतनी डिग्री के अंदर उतना समय उठक जाएगा उतने सागरोपम के लिए। गृहस्थ पुण्य करता है वो अलग बात है, साधु पुण्य करता है तो अगर उसके कषाय वैसे ही स्वजलन जैसे, वास्तव में स्वजलन जैसे हैं, तो उसका पुण्य बहुत बढ़ जाएगा। हाँ, वो बहुत बढ़ जाएगा। चलिए। हाँ जी, विपिन जी कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं क्षमा मांगते हुए महाराज जी एक निवेदन करना चाहता हूँ हाँ कि बोलिए। क्लास में साध्वी जी जो प्रश्न पूछती है ना, या तो सबको सुनाई देना चाहिए और उसका उत्तर भी सुनाई देना चाहिए, नहीं तो पूरा फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। और ये बहुत रेगुलर होने से क्लास में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो हमें भी ऑडिबल होना चाहिए और जवाब भी ऑडिबल होना चाहिए, या फिर वो क्लास से पहले क्लास के बाद पूछ लें। ये मेरा हमारा निवेदन है, हाथ जोड़ के महाराज। क्या? ठीक है, मैं आप इसका भी हम कुछ अरेंजमेंट कर देंगे। ठीक है। ठीक है, कर देंगे, कर देंगे। बाद में तो जो बात हो जाती है। कोई बात, ऐसा आपके लिए एक अलग से कंप्यूटर रख देंगे, वहां रखा हुआ, उसको भी ऑन कर देंगे, वहीं से बोल। नहीं नहीं, वो उसको भी दूसरा लैपटॉप पड़ा ना, उसको भी जूम पे लगा दो, वहां बैठ के ये करो। जैसे मोबाइल पे सब लोग बैठे हुए हैं ना, आप मोबाइल लेके बैठो जैसे, उसी तरह से। माइक तो इको कर दो, वो माइक नहीं ठीक है, काम नहीं करेगा, उससे भी डिस्टर्ब होगा। चलिए, चलो मंगल पाठ, गुरुदेव मंगल पाठ की कृपा करो। करो आप। चलो जो है सब साधन चतार मतलब हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली फलक को मतलब जतार योगत्मा हरिहंता योगत्मा सिद्धा योगत्मा साहु योगत्मा केवली फलक को जतार शरणं हरिहंते शरणं प्रगच्छामि सिद्धे शरणं प्रगच्छामि हम शरण प्रगच्छामि तभी कैसा इच्छाओं का शरण साधनों का शरण विरोधी रुपया साथ पूरे मंगल करताओ। महाराज जी। शुभ शाता महाराज साहब। सुख सादा वर्षा। हाँ जी, हाँ जी। मथे वंदना। थई बंदा महाराज जी। थई बंदा महाराज जी।